हेलो हेलो हेलो। अच्छा हिंदी में नहीं बताया ना मैंने, एक बार हिंदी बताई तो। देखो दोस्तों, माइक लगाना भूल गया था, अब लगाया है। मैं बोल तो कह रहा आज कॉलर खाली खाली क्यों लग रही है। दोस्तों क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर इफ ए सी डी ई आर पैरेलल एंड सी ए बी इज इक्वल टू 38 डिग्री देन द वैल्यू ऑफ एंगल ए बी सी प्लस 5 इंटू एंगल ऑफ सी बी डी इज इक्वल टू वाट। दी गई आकृति में यदि ए सी डी ई के समांतर है और सी ए बी बराबर 38 डिग्री तो ए बी सी प्लस 5 सी बी डी इज इक्वल टू वाट। ऑप्शन दिए हुए। अब आ रही है ना आवाज? हाँ वो तो कह रहा मैंने क्या कुछ आज कॉलर खाली खाली कैसे लग रहा है। चलो भाई बताओ जी, ये फिगर बनाना ध्यान रखना, मैं फिगर से सॉल्व करूंगा। अच्छा देखो, सबसे पहला जो मैंने पीछे बताया था अल्टरनेटिव एंगल के बारे में बताया था, एकांतर कोण यानी जो जेड बनाता है, सीधी बात ही है। अब एक बात हो, क्या यहां से अगर देखोगे आप, क्या ये हमारा जेड बनाना है नहीं बनाना है जी? अगर ये जेड बनाना, ये एंगल ए है तो ये भी एंगल ए होगा नहीं होगा? अब जब ये एक मिनट हाँ, ये भी क्या होगा, एंगल ए होगा नहीं होगा? अब आप एक बात बताओ, ये तीनों एंगल मिलके कौन कौन से, 2a प्लस ए कितना होगा, 3a प्लस बी, तो 3a प्लस बी, 3a प्लस बी इज इक्वल टू क्या 180 डिग्री होगा नहीं होगा? बताया था ना कि एंगल के तीनों, वो ट्रायंगल के तीनों एंगल के समंदर का क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो जाहिर सी बात है ए की वैल्यू क्या होगी पहले वो निकालते हैं। यहाँ पे एक दिया हुआ हमारा, क्या दिया हुआ है कि एंगल कौन सा दिया हुआ, एंगल कौन सा दिया हुआ भाई, सीबीडी, सीबीडी, अच्छा एंगल सी ए बी दे रखा है। एंगल सी ए बी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 38 डिग्री। तो हमें एक बात हो, सी ए बी कितना है, 2a ही तो है, 38, तो ए बराबर कितना आएगा, 19 डिग्री आ जाएगा नहीं आ जाएगा? तो ए की वैल्यू आप यहाँ पुट कर दो, 19 क्या 57 है ना, प्लस बी है, क्वेश्चन दिया हुआ है ना, तो बी बराबर कितना आ जाएगा, 123 डिग्री। अब हमसे क्या पूछा है, बी बराबर 123, यानी कि ये बराबर आ गया 123 डिग्री, 2a बराबर कितना दे रखा है 38 डिग्री, और a बराबर कितना आ गया 19 डिग्री। अब मुझसे क्या पूछा है, मुझसे पूछा एंगल ए बी सी कितना है अभी भी 123 प्लस 5 इंटू एंगल सी बी डी यानी ये वाला, तो ये भी कितना होगा 19 होगा ना, तो 5 इंटू 19। तो कोई प्रॉपर्टी लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, सीधा फिगर से सॉल्व कर दिया। 19 पंजे 95, 123 प्लस 95 इज इक्वल टू कितना होगा 218 डिग्री आंसर। ठीक है, आया समझ में कुछ? मतलब ज्योमेट्री में ऐसे बताऊंगा कि आप फिगर से ही सॉल्व करोगे। हालांकि तो मैंने आपको लिख के बताया, वहां पे लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधा देखा ये हमारा क्या ए आ गया, हमारा ए आ गया तो बी आ ही जाएगा ऑटोमेटिकली, है कि नहीं? लो दिखाना है, मैं भी पहन के देखूं कैसा लग रहा हूँ। अरे एक तो वीडियो तो उठ जाएगी, क्या दिक्कत है? कैसा लग रहा हूँ? सही लग रहा हूँ? चलो आज थोड़ा सा अनुभव करते हैं चश्मे का, ठीक है? मुझे नहीं दिखेगा मोबाइल में, बेचारा फोन भी गिर के पूरी टेम्परेचर चटक चुकी है। सही लग रहा हूँ सही में? अजय देवगन से यार, अजय देवगन। चलो अगला क्वेश्चन लिखो है, अगला क्वेश्चन लिखो, मिटा दो इसे। हो गया?
देखो सबसे पहले तो एक फिगर बनाना है, ठीक है आपको। ठीक है, अब लिखो क्वेश्चन। ये फिगर बनाना है, अब क्वेश्चन लिखो। कहाँ गया? लिखो भाई, इन द गिवन फिगर इफ y upon x is equal to 6, in the given figure if y upon x is equal to 6 and z upon x is equal to 5 and z upon x is equal to 5, then what is the value of x? x इसने पूछा है। हिंदी में बताई जरूरत तो नहीं है ना। देखो जी, ऑप्शन आपके 45, 30, 15, 60 आ गया। बहुत बढ़िया भाई, आने लगी ज्योमेट्री। आया भी किसी का? नहीं आया? हाँ हाँ, जो पास होगा सर पार्टी दोगे ना? हाँ हाँ बिल्कुल यार, सिलेक्शन हो पार्टी दूंगा, बढ़िया वाली देंगे हम, बढ़िया टेंट वेंट लगाएंगे, फिर और भी लोगों को बुलाएंगे। भंडारा नहीं हो बैठा के खिलाएंगे। सिलेक्शन लाओ से तुम, मजाक से हटके हम करवाएंगे, कोचिंग वाली दिक्कत के लिए। 15 कैसे आया? देखो जी कुछ नहीं है क्वेश्चन में, मैं बताता हूँ आपको ऐसे क्वेश्चन को कैसे करना है। सबसे पहला पॉइंट तो ये है, 3 वेरिएबल 2 इक्वेशन, समझ रहे हो। लेकिन मैं कहूँगा यहाँ पे जो ना जीरो मत मारो किसी को, ठीक, क्योंकि रेशियो दिया हुआ है इसलिए। अगर एक बात बताओ, यहाँ पे भी y अपॉन एक्स, यहाँ पे भी z अपॉन एक्स, कॉमन क्या है यहाँ पे x है, तो आप क्या करो यहाँ पे नीचे इसके 1 मान सकते हैं, इसके नीचे भी हम 1 मान सकते हैं, तो यानी कि x बराबर 1 यूनिट मान सकते हैं, y बराबर 6 यूनिट मान सकते हैं और z बराबर 5 यूनिट। तो 6 1 7 5 12। अब आप एक बात बताओ, क्या 12 यूनिट बराबर 1 2 3 ये तीनों मिलके 180 डिग्री बना रहे हैं ना, तो 12 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 180 डिग्री। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी 15, और x की वैल्यू कितनी है 15 डिग्री। खत्म, ऐसे करनी है, ठीक है। रेशियो को लेकर इसको सॉल्व कर लिया है ना, और क्या। उतार लिए? यस सर। चलो अब दूसरा फिगर बनाओ। लिखो भाई क्वेश्चन। ये वो भी तो, अच्छा वैल्यू भी तो दी हुई है, वैल्यू भी दी हुई है, तो ये 90 डिग्री है, 105 है, y चलो अब जरा क्वेश्चन लिख लो। लेकिन अभी क्या है, फिगर के सामने फिगर आपके, आपको फाइंड क्या करना है। इन अ फिगर ए बी इज अ स्ट्रेट लाइन, फाइंड x प्लस वाई। एक स्ट्रेट लाइन दे रहा है कि ए बी, हमें जो है x प्लस वाई बताना बस, और कुछ नहीं। x प्लस वाई इज इक्वल टू वाट, ऑप्शन देते हैं आपके
55, 65, 75, 80। अस्सी कितना 83। सर एक्स की वैल्यू निकालनी है। वो 90 लिखा है सर, वो वाई के साइड वाले पे है, है वाई के साइड में 90 तो लिखा है। हाँ 90 है। इसे फिगर से ही कर सकते हो आप क्वेश्चन को। मैं कहता हूँ ज्योमेट्री के क्वेश्चन में तुम्हें पेन उठाने की जरूरत ही नहीं है बेटा। अजीब सा आ रहा है। सर एक मिनट साइड लिखो। हैं? हाँ जी x प्लस वाई बताना है। सही दिमाग लगा रहे हो तुम, लगाओ। पकड़ लेता हूँ मैं, स्टूडेंट के मन के भाव को पहचान लेता हूँ। एक्स की वैल्यू 18 आ रही है। और वाई की आ रही है सर 75। वाई की 75। सर 80 होगा। सर 75 होता है 75 से तो ज्यादा ही होगा। ऑप्शन गलत है क्या सर? ऑप्शन सी। देखो जी मैं सीधा सीधा यहाँ से बताता हूँ आपको। ये एक स्ट्रेट लाइन बन रही है, 180 लाइन बन रही है। तो 180 में से अगर आप 105 माइनस करेंगे तो 75 डिग्री, यानी कि y 75 होगा। अब बचा क्या हमारा ये भी 180 डिग्री बन रहा है। अगर 180 में 90 जाएगा, ये दोनों मिलकर कितना होंगे 90, तो 3 2 5 18 5 90 हाँ डिवाइड कर कितना आएगा, यानी x की वैल्यू कितनी आएगी 18 डिग्री। तो 18 प्लस 75, अच्छा ऐसा ऑप्शन नहीं है। ना वही तो ऑप्शन 75 प्लस 18, हाँ 8 बार 3 हासिल लगे 7 1 8 1 9 93। कोई बात नहीं, आप एक को 93 बना दो। वही बात है, 75 से ज्यादा ही आ रहा है। कितना आएगा 93 डिग्री। ठीक है, आए समझ में। मतलब कहने का मैं पेन कॉपी नहीं उठानी, सीधा यहीं से चेक करनी, प्रॉपर्टी यहीं लगा देनी है। आया ना आपको समझ में? ठीक है, आपको आया जी? टेस्ट वेस्ट कर रहे हो क्या? जरा असाइनमेंट लिखे जा रहे हैं। ओहो, पता है कौन से 12th क्लास को? 12th क्लास की असाइनमेंट। और अभी 12th क्लास में पास हुई है मैडम। आता है खुदा है मुझसे बड़ी बात। चलो भाई, आया नहीं आया आपको समझ में? एक छोटा सा सिंपल सा क्वेश्चन है, हालांकि सबसे रूबरू होना चाहिए, ऐसी बात नहीं है। क्या पूछा है इसमें? इसने पूछा है हमसे 2x माइनस वाई प्लस 3z प्लस 3z 2x माइनस 3y प्लस कितना है 3y नहीं है 2x माइनस वाई प्लस कितना है 3z अपॉन 2। इसमें क्या ऑप्शन दूं?
करो भाई। शीर्षाभिमुख कोण वर्टिकल अपोजिट एंगल आपको बताया इसके बारे में मैंने, बताइए फटाफट। है कितना है? 343 3 एक बार देख लो यार सही से। टू एक्स माइनस वाई प्लस 3z अपॉन 2 है। ऑप्शन चलो ऑप्शन बता देता हूँ। सर 130 निकल रहा है। 130 ऑप्शन है 240, 180, 360, 200। सर 200 नहीं नहीं क्या क्या है? नहीं 240, 180, 360, 200। सर ऑप्शन गलत बताया सर 240 आपकी ऐसी बता 240 है ना हाँ सर 240 है 240 हाँ 240 ऑप्शन एक आध बेरी तो गलत हो सकते हैं यार। कुछ नहीं करना, ये 70 तो वाई कितना हो जाएगा 70 है, वर्टिकल अपोजिट एंगल यही तो होता है। अब आप एक बताओ, ये 70 है, पूरा लीनियर पेयर बन रहा है, तो ये 70 तो ये वाला जो एंगल होगा कितना हो जाएगा 110, यानी x इजिकल टू 110 बस, और z भी 110 हो जाएगा, यही तो होगा। अब आप एक बात बताओ, यहाँ पर 2x है, 2 इंटू 110 माइनस वाई कितना है हमारा 70 प्लस 3 इंटू 110 डिवाइडेड बाई 2 कर दो। मैं क्या कहता हूँ आपको, जल्दी सॉल्व करने के लिए 110 ले लो, इन दोनों से कॉमन, माइनस 70 को अलग रखो, तो कितना बचेगा 3 2 5, यानी कितना बचेगा 3 2 5, 11 5 55, 550, 550 माइनस 70 480 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 480 डिवाइडेड बाई 2, कितना आएगा 240 आंसर। 45 लिख दिया 240 लिखा यार, अच्छा तिलक लगा दिया हाँ तिलक ठीक है, आ गया ना समझ में, चले आगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कितना है लिखो भाई। इन द फिगर ए बी पैरेलल सी डी, अच्छा मैंने लाइनिंग नहीं करी ना अभी, पैरेलल सी डी मैंने लाइनिंग नहीं करी अभी। ए बी मुझे तो फिगर अब भी गलत लग रहा है।
हाँ बीच में गया था, 2 फिगर है ना। यो सी डी 34 डिग्री ए बी सी डी चलो जी, अब इसमें आपको बताना है ए बी पैरेलल सी डी है और ई एफ पैरेलल डी क्यू, ठीक है। ई एफ पैरेलल डी क्यू है, ए बी पैरेलल सी डी है। आपको इसमें ये बताना है एक्स का मान। हाँ मतलब जो ए बी है, ये वाली जो लाइन है ये इस लाइन के पैरेलल है, सी डी जो है इसके पैरेलल है ना। सी डी नहीं ई एफ, हाँ डी क्यू जो है ई एफ के पैरेलल है। हाँ इसमें पूछा क्या है एक्स। चलो बताओ कितना, अच्छा ऑप्शन नहीं बताए। 68 है ऑप्शन, 34, 78, 39 सही है। आया सबका, नहीं आएगा होगा। आया। चलो देखो यहाँ पे मैंने बताया था ना कि दो पैरेलल लाइन है, अगर लाइन सीधी खींचते हैं जो इसकी सीध में होगा वो एंगल ये एंगल के बराबर होगा नहीं होगा। तो अगर ये 34 है तो ये भी 34 होगा नहीं होगा भाई। इधर देखो है ना, ऐसे करो इनको सॉल्व। अगर ये 34 है, अब बचा क्या हमारा, ये पूरा का पूरा लीनियर पेयर यानी 180 डिग्री, और हमें एक्स ही तो चाहिए। तो 78 प्लस 34 कितना होगा, 7 3 10 8 4 12 यानी कि 112। तो 180 में से अगर मैं माइनस एक्स बराबर क्या आएगा, 180 में से माइनस कर दो 112 डिग्री, तो 68 डिग्री आ जाएगा नहीं आ जाएगा। आया समझ में भाई। ये 34 तो ये भी 34, पूछा क्या एक्स। तो इस लाइन पे जो एंगल बनता है 180 डिग्री पूरा बनता है। तो ये प्लस ये इजिकल टू 180 डिग्री। बस एक्स की वैल्यू क्या होगी, इन दोनों को ऐड करके 180 में माइनस कर दो, ठीक है। चले आगे। चलो भाई अब बहुत लगा लिए, लो दे देने पीछे। 4-5 मिनट का वो रहता है। सबसे बड़ी दिक्कत होती है पता है क्या, इसमें ज्योमेट्री में फिगर बनाने में नई नई चीजें ढूंढ के निकालो। मिटा दो इसे।
यहाँ पे दिया हुआ ये 110 डिग्री, ये दिया हुआ 130 डिग्री। ठीक है भाई, बस ये फिगर इफ पी क्यू पैरेलल एस टी, पी क्यू एस टी के हमारे जो पैरेलल है, ये एस टी लाइन है ना, ये पी क्यू के इसके पैरेलल है, ध्यान रखना। ये मत सोचो उधर है तो पैरेलल कैसे होगी, अगर आप इसे थोड़ा सा आगे बढ़ाओगे, इसे पीछे खिसकाओगे, हाँ पी क्यू आर हमारा 110 डिग्री है, आर एस टी 130 डिग्री है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल क्यू आर एस। क्यू आर एस इज इक्वल टू वाट? ऑप्शन क्या हमारे 50 60 40 45, 50 60 40 45। मैं कहता हूँ जो इसको ना ध्यान रखना, हमें यहीं से सॉल्व करना है फिगर से ही। अब वो तुम सोचो कैसे कर सकते हैं। फिगर से ही सॉल्व हो जाएगा, ध्यान से देखो। इसके बाद कोई क्लास है तुम्हारी? नहीं है ना? चलो रिकॉर्डिंग कर दूंगा एक। एक काम करता हूँ आज ना, जीके के लिए क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है दिल्ली पुलिस के लिए टॉपिक है, उसकी वीडियो बना शूट कर दूंगा अभी, है ना, जब हॉल खाली हो जाएगा तो वो वीडियो देखनी है, फैलानी है। थोड़ा मोटिवेट करो मुझे भी। आपको कौन मोटिवेट करता है? अरे नहीं, मोटिवेट मैं होगा तुम्हारे व्यूज़ से, जितने व्यूज़ बढ़ेंगे सही है, 1,500 हज़ार व्यूज़ बढ़ेंगे एकदम वीडियो के, तो मैं भी दबा दब वीडियो बनाऊंगा ना। तुम अपने एरिया में तो फैलाओ। हाँ जी नागर साहब, अपने साइड तो फैलाओ वीडियो को। वहाँ भी बताओ कि हाँ भाई एक है कोई बंदा समाज का जो चीजें आगे ले जा रहा है। आया नहीं आया? देखो जी मैं क्या कहता हूँ, आपको इसको फिगर से सॉल्व करना है। आप क्या करो, इसे ले जाओ पीछे, इसे थोड़ा आगे बढ़ा दो, इसे थोड़ा और खींच दो। पता है क्या है, जब भी तुम्हें ऐसे आधे अधूरे फिगर दिखते हैं ना, तो उनको क्या करो, आप पूरा करो। समझ रहे हो? आप इसको थोड़ा नीचे ले जाओ, ठीक, इसे भी थोड़ा नीचे ले जाओ ऐसे। आप एक बात बताना मुझे, अगर ये 130 डिग्री है हमारा, तो ये भी 130 होगा और ये भी नीचे वाला 130 होगा, नहीं होगा? अब अगर ये 130 पूरी लाइन क्या है 180 डिग्री, तो ये कितना आ जाएगा हमारा 50 डिग्री 50 डिग्री आ जाएगा। सेम यहाँ पे अगर ये 110 डिग्री है, तो नीचे यहाँ पे भी ये क्या होगा, ये वाला 110 डिग्री होगा, नहीं? 10 से ज्यादा हो जाएगा फिर नीचे 110 और 130। कैसे? वो बीच में क्रॉस हो गया ना, तो 20 डिग्री बच जाएगा ना। 110 और 130 क्रॉस हो गए ना वो। हाँ, तो 130 यहाँ का हो गया, ज़्यादा कैसे हो जाएगा भाई? ये ऐसे है, ठीक है। मैं क्या कह रहा हूँ, 130 इस तरफ से, वो 110 इस तरफ से है, लेकिन क्रॉस हो के बीच में जो बच रहा है वो क्या बच रहा है, 130 माइनस 110, 20 डिग्री तो बच रहा है। बस यही तो है। तो ऐसे भी तो सर ले सकते हो, जैसे आपने वो लाइन खींच लिया। हाँ, इस ऊपर की तो सर नहीं ऊपर नहीं, आपने वो 130 वाला लाइन खींचा ना आगे की तरफ। हाँ, 130 से वहां पे भी तो चला जाएगा। तो ये भी तो मैं खींच रहा हूँ ऐसे। लेकिन वो उस कोने में कह रहा है सर इस कोने में कह रहा हूं, लेफ्ट। अच्छा वो जेड, हां सर जेड। हाँ जेड भी हो सकता है, लेकिन सर हो सकता है ना सर। जेड बन ही रहा है, सर वो जेड ही बन रहा है एक तरह से। और सर 180 में से फिर 130 माइनस किया आपने। नहीं, जेड कैसे बन रहा है? अरे सर वो जेड ही तो बन रहा है पूरा। कैसे जेड ऐसे बनता है जब आपने लाइन खींची तो पूरा जेड ही तो बन रहा है। हमेशा ऐसे बनेगा। ऐसे बनता है ना। अरे सर जेड ऐसे भी बन सकता है सर। शायद इतना कर्व के कहने मतलब सर का कर्व नहीं बनेगा ऐसा।
कर्व नहीं बनेगा जेड, जैसे ये आपका है ना ऐसे जेड हमेशा मतलब आप कहने को बताए इस तरीके से ऐसे नहीं बनता है, जेड अंदर की तरफ ये होना चाहिए। तो ये बताओ अगर ये 50 डिग्री है, ये 110 डिग्री है, अगर ये 110 आप इसे भूल जाओ चलो, अगर ये 110 तो ये ऊपर जो लाइन खींचूंगा ये कितनी होगी हमारी, नहीं 70 होगी ना, 70 डिग्री होगी ना। 70 हो जाएगी। हाँ तो यहाँ पे भी तो ये 70 डिग्री हो जाएगी संगत कोण एडजेसेंट एंगल। तो 70 प्लस 50 कितने होंगे 120, तो ये कितना होगा 80 बनाने के लिए 60 डिग्री हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। बस फिगर से ही सॉल्व करना है ज्योमेट्री को, आया समझ में पीछे है? ठीक है, फिगर से ही समझ जाओ, मतलब फिगर समझ गए ना एक बार ज्योमेट्री की फिर दिक्कत नहीं होगी। चलो हाँ चलो जी, अब थोड़ा सा ना ट्रायंगल के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं, जो ट्रायंगल पे क्वेश्चन बनाते हैं ज्योमेट्री वो सॉल्व करते हैं, ठीक। देखो जी, ट्रायंगल पे बनाने के लिए सबसे पहले तो हम ट्रायंगल को निकालते हैं बाहर। सबसे पहला पॉइंट ट्रायंगल का क्या होता है कि एक ट्रायंगल ए बी सी के तीनों एंगल के जो इनका इंटीरियर एंगल होता है तीनों का सम जो होता है वो क्या होता है हमेशा, अगर मान लो मैं एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू हमेशा कितना होगा 180 डिग्री, ठीक है। अब एक पॉइंट और है, अगर मान लो इस एंगल ए के सामने एंगल ए स्मॉल, इसके सामने एंगल बी है स्मॉल, इसके सामने एंगल सी है, मतलब लाइन की बात करो, एंगल ए के सामने क्या है ए साइड है और बी के सामने बी साइड है स्मॉल, सी के सामने सी साइड है स्मॉल। तो हमेशा ध्यान रखना अगर ये दो लाइन आपस में बराबर है, ये पहली प्रॉपर्टी बता रहा हूँ ध्यान रखना ट्रायंगल के, अगर ये दो लाइन आपस में बराबर है तो इनके अपोजिट जो एंगल होंगे आपस में बराबर होंगे, यानी बी बराबर अगर सी है तो एंगल बी बराबर एंगल सी होगा। इसके सामने कौन सा एंगल है ये है, इसके सामने एंगल ये है, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे बराबर, ठीक है। दूसरी एक प्रॉपर्टी होगी, एक प्रॉपर्टी और ध्यान देनी है अभी, पहले इसको उतार लो एक बार क्योंकि मिटाना पड़ेगा ना। हो गया, एक होता है हमारा एक्सटीरियर एंगल, ये तो इंटीरियर एंगल के बारे में जान के, एक होता है एक्सटीरियर एंगल। अगर मैं मान लो ये लाइन ए बी सी है, बी सी को मैं बढ़ाता हूँ कहाँ तक डी तक, अगर मैं बी सी को डी तक बढ़ाता हूँ तो हमेशा ध्यान रखना जो हमारा एंगल सी होगा यानी कि बाहर का एंगल सी का एक्सटीरियर एंगल, ये एंगल जो होगा ये हमेशा इस एंगल, मान लो ये एंगल अल्फा है और ये एंगल बीटा है, तो ये जो एंगल होगा अल्फा प्लस बीटा होगा। अच्छा अब ये आता है क्यों वो बताता हूँ। अभी मैंने बताया तीनों एंगल का जो सम होता है कितना होता है 180 डिग्री। अगर ये अल्फा ये बीटा तो ये कितना होगा 180 माइनस अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट के अंदर, यही तो होगा नहीं होगा, है ना। अब एक बात है ये लीनियर पेयर बन रहा नहीं बन रहा, यानी 180 डिग्री होगा। तो हम क्या कहेंगे अगर मुझे ये एंगल चाहिए तो 180 माइनस 180 माइनस अल्फा प्लस बीटा करूंगा नहीं करूंगा भाई, है। तो अब एक बात बताना मुझे, अल्फा वो 180 कट जाएगा। अब ये क्या ब्रैकेट है, ब्रैकेट के अंदर ये माइनस था ध्यान रखना, तो मतलब जैसे मैं ब्रैकेट खोलता हूँ तो क्या बनेगा क्या यार, हाँ अल्फा प्लस बीटा ही तो बनेगा, लेकिन साइन गड़बड़ कर दी क्या मैंने, 180 माइनस अल्फा बीटा, अच्छा हाँ ये ब्रैकेट के अंदर था ना, ये ब्रैकेट के अंदर था, दोबारा करते खुद के नहीं, 180 माइनस ऐसे था ये 180
माइनस अल्फा प्लस बीटा, यही तो सीन था। जैसे मैं ब्रैकेट खोलूंगा तो क्या होगा 180 माइनस 180, लेकिन ये क्या हो जाएगा प्लस अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा, ये कट जाएगा, जीरो बचेगा, तो बचा क्या हमारा अल्फा प्लस बीटा। तो पता चल गया ना अल्फा प्लस बीटा क्यों होता है। बाहर का जो एक्सटीरियर एंगल होता है ट्रायंगल के जो अंदर दो एंगल होते हैं उनके सम के बराबर होता है। समझ में आया पॉइंट? ठीक है, अब जरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, लिखो जी, लिखो जी, लिखो। इसे मिटा दूं? चलो इसे नोट डाउन कर लो। और कृपया करके मोबाइल रख दो नीचे, पढ़ाई वढ़ाई पे ध्यान दे रहो। बोलू क्वेश्चन? ए बी सी are three angles of a triangle. If A minus B is equal to 45 degree and B minus C is equal to 15 degree, A, B, C are three angles of a triangle. If A minus B is equal to 45 degree and B minus C is equal to 15 degree, then angle A is equal to what? ऑप्शन है आपके 83 डिग्री, 95 डिग्री, 93 डिग्री, 89 डिग्री। सीजीएल 2022 3 बारे में आया हुआ क्वेश्चन है। हिंदी में लिखो, है हिंदी वाला कोई? हिंदी में बोल देता हूँ बेबी, यूट्यूब वाले देख लेंगे। ए बी सी त्रिभुज के 3 कोण है, यदि ए माइनस बी इज इक्वल टू, चलो यहाँ पे लिख देता हूँ ना, क्या है, अगर a माइनस बी इज इक्वल टू 45 डिग्री है और क्या है b माइनस सी इज इक्वल टू कितना है 15 डिग्री, तो मुझसे क्या पूछा है क्वेश्चन में, a इज इक्वल टू व्हाट? बताओ जी बताओ। एंगल ए इज इक्वल टू व्हाट? ओ बेटी तो 60 डिग्री निकल रहा है। 60
लेकिन ऑप्शन में तो 60 ही नहीं है और सीरियल में आएगा खुश। अगर आप 1% ये सोच के चलो ना, अगर मैं यहाँ 60 रखता हूँ तो b की वैल्यू कितनी आएगी 15। अब b की यहाँ पे 15 रखो, ध्यान देना a 60 आ गया b 15 आ गया। अब यहाँ पे b की वैल्यू 15 रखो तो c की वैल्यू कितनी आएगी, 0 मानी होगी ना। तो क्या है 60 प्लस 15 मिलके 180 बन पा रहे, नहीं बन पा रहे, क्योंकि तीनों एंगल का सम कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए ना। सोचा सही है तुमने कि दो वेरिएबल और 2 इक्वेशन है, 3 वेरिएबल है तो एक को 0 मान लिया, सोचा चाहिए। लेकिन वो अप्लाई भी करना है ना, ये भी तो देखना है हमें। तो सोचो और क्या सोच सकते हो उस हिसाब से। मतलब कहने का ये है कि यहाँ पे हम जो है किसी एंगल को ऐसी इक्वेशन में 0 नहीं मान सकते। अगर मैं एंगल बी भी 0 मानता हूँ तो भी कोई फायदा नहीं। ए 45, सी कितना आएगा हमारा -15, तो -15 का तो कोई मतलब ही नहीं रहेगा। ए जीरो मान नहीं सकते, ऑप्शन में नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, इसको सॉल्व भी करना पड़ेगा। लेकिन मैं सॉल्व करने से भी इजी मेथड बताऊंगा इसका। चलिए ऑप्शन है साइड में चलिए। हाँ, क्या है a minus b is equal to 45 डिग्री, b माइनस सी इज इक्वल टू 15 डिग्री। इसमें a बताना है। और दोनों मतलब तीनों मिला के 180 है। हाँ, तीनों एंगल मिला के 180 डिग्री होता है। बट ट्रायंगल है, उसके तीनों एंगल का सम कितना होता है। क्वेश्चन नहीं लिखा था क्या तुमने? वो तो 180 है, पता कितनी निकल गई, 120 निकल गई, a प्लस b प्लस c की वैल्यू। कैसे पॉसिबल है भाई? एक ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। कैसे पॉसिबल? ट्रायंगल्स के एंगल देंगे। हाँ 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 हाँ, देखो हमें पता है एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू कितना है, 180 डिग्री। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, सबको एक ही फॉर्म में लिख दो। क्यों? क्योंकि मुझे ए चाहिए इसलिए। तो यहाँ पे जो है एंगल ए को तो एंगल ए रहने दो, प्लस एंगल बी बराबर कितना होगा, माइनस करो तो जाएगा प्लस करेगा, 45 इधर माइनस करेगा, ए -45 होगा, नहीं होगा है। सी को भी एक ही फॉर्म में लिख दो, कितना होगा, बी माइनस एंगल बी माइनस 15 डिग्री होगा, इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। ए और हमारा कौन सा है, अच्छा हाँ, बी -15 तो बी इज इक्वल टू कितना आया था, जो बी की वैल्यू निकाली थी, कितनी निकाली थी, a -15। हाँ वो तो कह रहा हूँ मैं, ए प्लस, हाँ एंगल ए -45 प्लस बी की वैल्यू अभी क्या बताई थी मैंने एंगल ए के लिए, a -45 बताई थी ना यार। और -15 इजिकल टू 180। अब देखो एंगल ए कितना होगा, 3 एंगल ए हो जाएगा, प्लस बचा कितना हमारा, -45 90 हो जाएगा, -90 -15 कितना होगा, 105। वहां जाके क्या करेगा, प्लस, तो कितना हो जाएगा 285। तो एंगल ए बराबर कितना आएगा, 3 9 27, 3 5 15, 95 डिग्री। ठीक है, ये था तरीका। अच्छा, अब इसको ऑप्शन से कर सकते थे। देखो कैसे करेंगे ऑप्शन से, अगर मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा ऑप्शन से करने, इससे भी स्पीड लगेगी, ये तो मैंने समझा दिया। अगर मैं एंगल 83 डिग्री यहाँ पे रखता हूँ तो मुझे क्या माइनस करना चाहिए बी में कि 45 आ जाए, बताओ भाई। सीधा 83 में से 45 माइनस कर दो ना, कितना आएगा, 5 8 5 13, 8 बचेगा यहाँ पे और 7 में 4 जाएगा 38 डिग्री। अब अगर मैं b बराबर यहाँ पे 38 डिग्री रखता हूँ तो c की वैल्यू कितनी आएगी, 38 में से 15 माइनस कर दो, 23 डिग्री। तो अब जरा तुम मुझे ये बताओ, 83 38 और 23, क्या ये तीनों मिलके हमारे 180 डिग्री बना पा रहे हैं, नहीं बना पा रहे। फिर हम देखेंगे कौन सा, ऑप्शन 2 यानी 95, इससे ज़्यादा स्पीड में भी होगा। अगर मैं एंगल ए 95 रखता हूँ तो एंगल बी क्या रखूँ, 45 आ जाए, 50 डिग्री।
है ना। अब एंगल बी यहाँ पे 50 डिग्री अगर मैं रखता हूँ तो एंगल सी क्या लगा होना चाहिए मुझे, एंगल सी होना चाहिए मुझे 35 डिग्री होना चाहिए, है ना। तो अब ये बताओ एंगल ए 95, एंगल बी कितना है हमारा 50 और एंगल सी कितना है हमारा 35। तो ये तीनों मिलके क्या 180 डिग्री बना पा रहे हैं, बिल्कुल बना पा रहे हैं। तो इसका मतलब ऑप्शन हमारा बी सही है। ठीक है, तो ज्योमेट्री ऑप्शन या फिगर, ये दो ऑप्शन होते हैं इसके पास। ठीक है, उतार लो इसे, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज अच्छा और दिन दोबारा बचता है बहुत बढ़िया। नहीं मैं तो क्या बताऊं, मैं निकाह चाहो तो बहती है ना, क्या करें। देखो भाई, अच्छा अब कुछ स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, हालांकि एक ही क्वेश्चन स्टेटमेंट वाला, वो लिखो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट। इज इसे मिटा दूं, इज और आर करेक्ट बताना। और पहला क्या करना है सर? स्टेटमेंट है, ट्रू फॉल्स बताना है। चलो पहले लिखना ए, पहला पॉइंट है ऑल एंगल्स इन अ ट्रायंगल कैन बी लेस देन 60 डिग्री। ऑल एंगल्स इन अ ट्रायंगल कैन बी लेस देन 60 डिग्री। ये सीपीओ 2024 का सवाल है, लिख लिया ये? हाँ, अब लिखो बी पॉइंट, ए ट्रायंगल कैन हैव वन ऑब्ट्यूस एंगल। अब लिखो पॉइंट सी, ए ट्रायंगल कैन हैव टू राइट एंगल्स। टू राइट एंगल्स। अब लिखो डी पॉइंट, ए ट्रायंगल कैन हैव टू एक्यूट एंगल्स। जरा हिंदी वाले भी सुन लो। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, कौन से कथन सही है। एक त्रिभुज में सभी कोण 60 डिग्री से कम हो सकते हैं। एक त्रिभुज में एक अधिक कोण हो सकता है। एक त्रिभुज में दो समकोण हो सकते हैं। एक त्रिभुज में दो न्यूनकोण हो सकते हैं। अच्छा ऑप्शन लिखो, सब पता है क्या है, ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन जो होते हैं ना, कैसे उठाने होते हैं वो मैं बताऊंगा। ऑप्शन लिखो हमारा क्या है, ए बी एंड डी, क्योंकि सारा खेल ऑप्शन का रहता है। सर बी एंड डी होगा। ए एंड सी और ए एंड डी, बताओ जी। बी एंड डी सबका आ गया होगा ना। सीधी सी बात है। देखो पहली बात तो हमने जब दूसरा पॉइंट पढ़ा कि हमारा जो एक त्रिभुज में एक अधिक कोण हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। 110 डिग्री हो जाएगा, बाकी दो मिलकर 70 डिग्री हो जाएंगे। तो बी सही था, तो मुझे आगे देखने की जरूरत नहीं थी कि इस ऑप्शन में बी एक ही जगह सही है, वो भी यहाँ पे। सही होगा नहीं तो हाँ चलो दूसरा क्वेश्चन लिखो। if the angles of a triangle are in the ratio 7:8:3, find the value of the largest angle. Are in the ratio of 7:8:3, 7:8:3 के अनुपात में है। फाइंड द वैल्यू ऑफ लार्जेस्ट ट्राइंगल। कितना? अब बेटे सबास बंदे, पता है सबको कैसे हुआ। एंगल के जो 3 रेशो बांट दिए, 7 3 8 18, 18 बराबर 180 कर दिया। एक बराबर कितना होगा 10, ठीक है 8 डिग्री बराबर। फिर भी एक बार बताया तुम, यूट्यूब पे तो अपलोड होगी ना भी। यहाँ पे हमारे जो है 7 8 और 3,
7 3 10 7 18 यूनिट बराबर कितना होता है 180 डिग्री। एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 10 डिग्री। पूछा क्या है सबसे बड़ा एंगल कौन सा हमारा यहाँ पे 8, तो 8 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 8 इंटू 10 इसका तो 80 डिग्री। ये है लार्जेस्ट एंगल एल ए। ठीक है जी, चलो अगला क्वेश्चन लिखो। लिखो द मेजर्स ऑफ द 3 एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर। द मेजर्स the measures of the 3 angles of a triangle are such that the measure of the smallest angle is 42 degree less than अच्छा the 42 the measures of the 3 angles of a triangle are such that the measure of the smallest angle is 42 degree less than the measure of the largest angle। लिख लिया? While the measure of the remaining angle is 24 degree more than the measure of the smallest angle, find the measure of the smallest angle of the triangle। देखो जी क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है एक त्रिभुज के तीनों कोणों के माप इस प्रकार है कि सबसे छोटे कोण का माप सबसे बड़े कोण के माप से 42 डिग्री कम है, जबकि शेष कोण का माप सबसे छोटे कोण के माप से 24 डिग्री अधिक है। त्रिभुज के सबसे छोटे कोण का माप ज्ञात कीजिए। बताओ जी। भारत find the smallest angle। अच्छा ऑप्शन नहीं बताया मैंने, अरे यार। ये उसी क्वेश्चन की तरह 36 38 42 40 36 38 42 40। ऐसे तुम सारे मार दोगे तुक्का, मैं सारे बता दूंगा।
बताओ एसएससी भी कितनी नाइंसाफ़ी वो करती है, क्या बोलते हैं उसको, नाइंसाफ़ी करती है। एसएससी या गवर्नमेंट पेपर में जब घूमने का मौसम होता है उस समय पेपर डाल दीजिए, बच्चे बेचारे रुक जाते हैं, बच्चे क्या फिर टीचर भी रुक जाते हैं कैंसिल करनी पड़ेगी। बहुत ज़्यादा। नहीं हम तो नहीं करते थे कैंसिल, पर अब करनी पड़ती है मुझे तो। 38 अरे तो हमारा तो ये मैं तो ऐसा हूँ, मेरा पेपर सेंटर पड़ा था एक बार अम्बाला, पंजाब। अम्बाला, हाँ अम्बाला कैंट में, हाँ वहाँ पड़ा पेपर। मैं वहाँ पहुँच गया, पेपर के पास पहुँच गया, देखी लोकेशन घूमने की जगह। सबसे पहले देखा वहाँ एक पीठ है वहाँ माता का, कालका में, कालका मंदिर है। लास्ट हरियाणा का लास्ट स्टेट और वो लास्ट जिला है वो कालका, और हिमाचल की स्टार्टिंग वहाँ से होती है। 38 है क्या? हैं हाँ 38 डिग्री, और हिमाचल की स्टार्ट वहाँ से होती है। मैं पहुँच गया कालका मंदिर, वो था कम से कम 50-60 किलोमीटर था। दर्शन करे उसके पिंड के, फिर मैंने कहा यार अब आसपास और क्या जगह है, देखा कसौली, कसौली, फिर कसौली पूछ गया, वो भी वहाँ से 50-60 किलोमीटर है। गाड़ी लेके गए हुए थे 2-3, सबसे पहला पड़ता है मतलब वहाँ से। हाँ पंजाब से, चंडीगढ़ से। हाँ फिर कसौली पहुँच गए, हाँ चंडीगढ़ से। फिर कसौली पहुँचे, फिर मैंने देखा आसपास शिमला, वो शिमला नीचे था कसौली से, पता है। ऐसा अगर देखा जाए तो फिर आसपास ही आ जाता वहाँ जाके। हाँ नहीं शिमला नीचे था, लेकिन उस फिर शिमला नहीं गया मैं, अलग रास्ता पड़ जाता है उधर की। हाँ फिर मैं कसौली शिमला नहीं गया, फिर मैं कसौली से ऊपर एक जगह और देखी, वहाँ गए, वहाँ पड़ी थी बर्फ़, वहाँ मज़ा आया था। रात को -डिग्री टेम्परेचर था। पेपर देने गए थे वैसे। हाँ अब पेपर देने गया था, 3-4 दिन में आया था आराम से। इतने दूर सेंटर को गए थे घूमने के लिए। हाँ नहीं सेंटर तो मैं गया था ऐसे, वही जैसे ना दिल्ली करके डालते हैं ऐसे, पता ना कैसे डाल दिया था। ये है 23 की बात थी क्या शायद, जब मतलब पढ़ा भी रहा था मैं, जब पेपर भी दे रहा था। बस मैंने की ले भाई मारते ट्रिप, फिर 3-4 बंदे थे हम पहुँचे। हो आंसर? उसी क्वेश्चन की तरह दूसरा आपने हाँ देखो ABC 3 एंगल है, सिंपल सी बात है। बोला जाए तो सबसे छोटा एंगल है सबसे बड़े एंगल से 42 डिग्री कम। आप मान लो सबसे छोटा एंगल है या तो C मान लो या B, मतलब B से मान लो, क्यों, क्योंकि कंपेयर उससे हो रहा है। तो B मान लिया, थीटा डिग्री जिससे कंपेयर होता है ना दोनों का, उसे B से मान लो थीटा। तो अगर ये 42 डिग्री से कम है तो ये कितना होना चाहिए, थीटा प्लस 42 डिग्री, है ना। अच्छा अब जो अन्य यानी कि जो अदर एंगल जो बचा है हमारा, वो सबसे छोटा से कितना छोटा है, 24 कम, 24 ज़्यादा है, तो थीटा प्लस 24 डिग्री। बस इनको क्या कर दो ऐड, ये बराबर किसके होने चाहिए, 180 डिग्री के। तो 1 2 3 3 थीटा प्लस 42 और 24 कितना होगा, 4 तो 66 डिग्री इजिकल टू 180 डिग्री। तो फिर थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, 180 में से 66 जाएगा 114, तो थीटा डिग्री की वैल्यू कितनी आएगी, 3 3 9 3 8 24 38 डिग्री। बस ऐसे समझ में, ऑप्शन से भी कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। 38 36 माना, उसमें 42 जोड़ो, फिर 36 में 24 जोड़ो, देखो क्या 180 बन रहा है, नहीं बन रहा तो अगले पे कूदो, ठीक है। पर भाई कसम से कसौल इतनी बेहतरीन जगह थी, तुम्हारा कसौल भी फेल, कसौल छोड़ो, मैं कह रहा हूँ मनाली वगैरह फेल है। आप अकेले गए थे कि दोस्तों? 2-3 थे हैं, कसौल नहीं, कसौली की बात करूँ मैं। पहले पड़ जाता है। हाँ पहला पड़ता है, लेकिन सब वो ऊंचा है उनसे, तुम्हारे से शिमला से भी ऊंचा है। अरे तुम एक बार कसौली चले जाओ, तुम शिमला भूल जाओगे। शांति है वहाँ पे, मतलब पहाड़ों में क्यों जाते हैं, शांति के लिए। शिमला जाओगे, वहाँ शिमला भी क्या हूँ मैं, वहाँ पे क्या भीड़ है, लेकिन तुम वहाँ कसौली जाओगे वहाँ शांति है। बस एक मॉल रोड है उधर, और वो है चर्च है, जहाँ पे जो है अंग्रेज ने, हमारे इंडिया वालों ने जो एक घड़ी बनाई हुई है पत्थर की, तो उसमें क्या है ना, वो खड़ा हुआ है, क्या बोलते हैं, एक डंडा सा, तो सूरज की जब रोशनी पड़ती है तो वो टाइम बताती है, उसकी परछाई से टाइम पता लगता है वहाँ पे। हाँ तो वो चीज़ है, और भी 2-3 जगह घूमने की बेहतरीन जगह है। ऐसे तो भाई जंतर मंतर भी आपके सब इस तरह की। हाँ ये भी उसी चीज़ का है। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन करते हैं। चलो अब मैंने जैसे एंगल वाली चीज़ें बताई थी, देखो अब क्वेश्चन कितने 6-7 एक्सीडेंट एंगल बता दिया मैंने, ठीक है।
ये तो भाई ये तो तुम्हें पता ही है कि अगर हमारा एक ट्रायंगल है ए बी सी, ठीक है, ये साइड ए है, ये बी है और ये सी है, मैं बोलता हूँ ए बड़ी है बी से, बी बड़ी है सी से, तो जाहिर सी बात है जो इनके सामने एंगल होंगे, एंगल ए बड़ा होगा किससे, एंगल बी से, और एंगल बी बड़ा होगा किससे, एंगल सी से, है ना। अरे सही बनाया मैंने, एक मिनट, ए जो है वो बड़ा होगा बी से, बी बड़ा होगा सी से, बी बड़ा होगा सी से। अगर तीनों साइड बराबर है, एंगल ए, सॉरी साइड 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 साइड, अगर तीनों साइड बराबर है, ए बराबर बी बराबर सी है, तो एंगल ए बराबर बी, एंगल बी बराबर एंगल सी होगा, है ना। ये प्रॉपर्टी पता होगी, और ना पता होगी तो देख लो, ठीक है। Side is exactly opposite to measure of angle. यस, ठीक है। अब लिखो क्वेश्चन, लिखो इन ट्रायंगल, आया समझ में। यहां बताया गया है कि अगर ट्रायंगल ए बी सी की साइड ए बड़ी है बी से, बी बड़ी है सी से, तो ए के सामने जो एंगल होगा, एंगल ए, ये बड़ा होगा बी से, बी बड़ा होगा सी से। अगर ये तीनों साइड बराबर है तो ए बराबर बी बराबर सी। जैसे कि हमारा इक्विलेटर ट्रायंगल होता है, समबाहु त्रिभुज, उसमें क्या होता है, तीनों साइड बराबर होती नहीं होती है, तो तीनों साइड जब उसमें बराबर होती है तो एंगल भी तो इसके बराबर होते हैं, 60 डिग्री के तो होते हैं। बस ये था, ठीक है। In triangle XYZ, there is a point A on YZ such that x a पॉइंट ए ऑन YZ, लो मैं एक फिगर ही बना देता हूँ ना, थोड़ा तो मैं इजी हो जाएगा। ठीक है, XYZ है, शेप कहाँ है, ठीक है, ये फिगर बना दिया। लिखो इन ट्रायंगल XYZ देयर इज अ पॉइंट A ऑन YZ सच दैट XA बराबर YA इफ XYA बराबर 50 डिग्री एंगल, इफ एंगल XYA बराबर 50 डिग्री, क्यों, सच दैट XA बराबर YA इफ एंगल XYA बराबर 50 डिग्री, 50 डिग्री, एंड ए एंगल AXZ बराबर 19 डिग्री, 19, हाँ, देन फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ एंगल XZA, XZA, XZA। बताओ जी, कितना था AYZ? 19 डिग्री AXZ, AXZ था ना 19 डिग्री।
ऑप्शन क्या है? 92 आ रहा है। अच्छा मैंने ऑप्शन नहीं बताया अभी। ऑप्शन है 41, 49, 61, 41, 49, 61, 54। 61 आ रहा है, सही है, बेहतरीन। फॉरवर्ड, अब फॉरवर्ड क्या होता है? आगे लाना, आगे लेकर आना, अटेंशन यानी तरफ आकर्षित। तो कमेंट भी करेगा ना वीडियो पे, तीनों पे था ना, कमेंट भी करेगा वीडियो देख देख के। अवगत कराना, अवगत कराना क्या होता है? कराना। नेक्स्ट है ऑफ। क्योंकि इसे स्टूडेंट ही पढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट काउट। काउट पब्लिश क्या करना? पब्लिश करना, प्रकाशित करना। ठीक है? I have चलो देखो, सुनो भाई, अभी प्रॉपर्टी बताया ना मैंने, ये एंगल, ये साइड बराबर तो एंगल बराबर होंगे। कौन कौन सी साइड बराबर बताइए? एक्स या बराबर एक्स वाई, यानी ये साइड बराबर ये साइड है। फिगर से सॉल्व करूंगा मैं इसे। अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, चलिए नेक्स्ट कौन कौन सी साइड बराबर बताइए, बताना। ए एक्स बराबर, हाँ तो ये साइड बराबर ये साइड, और एंगल कौन सा दिया हुआ है? एंगल एक्स वाई जेड दिया हुआ है 50 डिग्री, है ना। अब एक बात है, ये दोनों साइड बराबर है तो इनके सामने जो एंगल है वो बराबर होंगे नहीं होंगे? अगर ये 50 डिग्री तो ये भी 50 डिग्री होगा नहीं होगा? अब ये 50 डिग्री, एक और एंगल दिया हुआ ए एक्स जेड, ये कितना दिया हुआ है? 19 डिग्री। तो ये टोटल कितना हो जाएगा? 69 डिग्री हो जाएगा नहीं हो जाएगा? 50 और 19 69। पूछा क्या? एक्स जेड वाई। तो सिंपल सी बात है, एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। तो हम क्या करेंगे? 180 डिग्री माइनस 50 माइनस 60, सॉरी माइनस, सही तो है, हाँ माइनस 69 इज इक्वल टू कितना आएगा बताओ? 6 5 11 119 61 डिग्री आ जाएगा आंसर। यानी एंगल एक्स जेड वाई, यही तो पूछा है, इज इक्वल टू इतना। आया समझ में? आ गया तुम्हें? आगे आगे समझ में? ये वाला हाँ है। देखो बोला क्या था कि ए एक्स बराबर ए वाई, दो साइड बराबर। मैंने बताया भी ट्रायंगल में कि दो साइड बराबर तो आमने सामने की जो एंगल होते हैं वो बराबर होते हैं। तो इनके सामने के जो एंगल है आपस में बराबर होंगे। ये 50 था, ये भी 50 हो जाएगा। ए एक्स जेड दिया हुआ है 90 डिग्री, तो टोटल कितना हो जाएगा हमारा? 69। तो 50 प्लस 69 प्लस ये 180 होगा ना, तो ये कितना होगा? 61 डिग्री। ठीक है जी, चलो आगे चलते हैं। बहुत है, इस हिसाब से तो तुम खिंचवा दोगे 6-7 क्लास इसमें। मैं तो इतने बोल रही थी नहीं, परसों कल कोई क्लास नहीं होगी ना, कल पता नहीं मुझे। सर तो कहते नहीं होगी, लेकिन फिर कह रहे जीएस की होगी। कल जीएस के साथ होगी, पता नहीं। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।